कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। इस स्थिति को हमें बीजगणित के रूप में दर्शाना है, फिर उसे ग्राफिक विधि से हल करना। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y है। आज जरूरी नहीं आप x और y मानो, आप कुछ भी मान सकते हो, m और p मान लो, a b मान लो, d e मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो, कहीं कोई आ सकता है। ठीक है, तो इसका हल चालू करते हैं। हम लिखते हैं पहले कि माना लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y। ठीक है, अब देखो पहली इक्वेशन तो ये बन जाएगी। उन्होंने कहा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो जो 10 विद्यार्थियों ने पहली में भाग लिया प्रतियोगिता में, उसमें लड़का और लड़की थी, और लड़का और लड़की कितने, लड़की हमने मानी x और लड़के माने y। तो इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो 10 होगा जाके। तो ये क्वेश्चन नंबर ये बन गई। ठीक है, देखो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, अब टोटल कितने बच्चों ने भाग लिया, 10 ने। उसमें कौन कौन थे, लड़का थे और लड़कियां थे। तो लड़का और लड़कों की संख्या टोटल काउंट करोगे तब कितने होंगे जाके, 10। तो ऐसे ही हमने लड़कियों की संख्या मानी x, लड़कों की संख्या मानी y। इन दोनों को ऐड करोगे आपस में तो कितना मिलेगा जाके हमें, 10। तो वह कोई नहीं लिखा, x प्लस वाई बराबर 10। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी स्थिति में क्या दिया है, सेकंड केस में। सेकंड केस में बोल रखा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब एक बात बताओ, दो मित्र हैं मोहन और सोहन। ठीक है, मैं कहता हूं कि मोहन के पास सोहन से 10 रुपए ज्यादा है। ठीक है, मोहन के पास सोहन से कितने रुपए ज्यादा है, 10। ठीक है, मोहन के पास सोहन से कितने रुपए ज्यादा है, 10। तो एक काम करो ना, 10 रुपए हमें पता कैसे लगे ज्यादा है, वो कब पता लगे होंगे, जब मोहन के रुपए में से सोहन के रुपए घटाएंगे तभी तो पता लगेगा 10 ज्यादा है कि 20 ज्यादा। ऐसे और कोई तरीका है नहीं। अब मोहन के पास 50 रुपए है, सोहन के पास 60 रुपए है। 60 में से 50 घटाओ कितने बचे, 10। तो हमें पता तो घटा के ही लगा ना, या नहीं लगा, 10 रुपए ज्यादा है उसके पास या 20 रुपए ज्यादा है, तो एक उसके पैसों में से उसके पैसे घटा दो, तब पता लगा हमें 10 है। तो ऐसे क्या बोल रखा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या में से लड़कन की संख्या घटा दो, बराबर 4 मिलना चाहिए हमें इस फंडे के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, वही करेंगे। लड़कियों की संख्या x माइनस वाई बराबर 4, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी दोनों कंडीशन बन गई। अब ग्राफिक रूप में हल करना है, तो ग्राफिक रूप में हल करो। देखो सबसे पहले लिख लो समीकरण 1 से, तो ग्राफिक से बता ही चुका था। आप देखो x प्लस वाई बराबर 10, डब्बा बनाओ अपना। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाओ जिससे कि आपको अच्छे से चमके। अब कुछ भी मान रखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हम जैसे x बराबर 0 रख दिया, तो 0 प्लस वाई बराबर 10, तो वाई बराबर क्या आ गया, 10। ठीक है, अब यहाँ वाई बराबर मैं 5 रख दूं, तो x प्लस 5 बराबर 10। x का मान निकालोगे तो 10, ये 5 इधर के माइनस में हो गए, तो x बराबर 5। तो x का मान 5 और y का मान 5। पहली इक्वेशन से मान निकल आया। अब देखो इसे मिटाते हैं और दूसरी इक्वेशन से निकालते हैं मान, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखो दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। इसका भी डब्बा बना लो, इसका डब्बा यहां बना दूं, यहां बना देता हूं, x वाई। x बराबर 0 रख दिया इसमें भी, तो माइनस वाई बराबर 4, तो वाई माइनस में गया तो क्या हो गया, 4 माइनस के, तो पहला क्या आया 0 माइनस 4। अब अगर यहीं पे मैं y बराबर 4 रख दूं, ठीक है, तो x माइनस 4 बराबर 4, x बराबर निकालूंगा 4, ये माइनस के 4 इधर गए तो प्लस के, तो x बराबर 8, तो माना 8 4। दोनों बॉक्स निकाल लिए, ग्राफ बनाना, ग्राफ बना लो। देखो ऐसे ये कार्तीय तल बनाया, ऐसे बनता है, प्लस के निशान की तरह, इधर x इधर y, इधर x डैश इधर y डैश, यहाँ क्या होता है 0। अब जाना कहाँ तक है हमें, 5 तक 10 तक जाना है मैक्सिमम। 2 2 के पॉइंट पे दिखा देता हूँ, देखो 2 4 6 8 10, इधर माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 6 माइनस के 8 माइनस के 10, ऊपर प्लस में जाएगा 2 4 6 8 10, इधर आ जाओ माइनस में, अब 4 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 10। अरे इसमें प्लस माइनस में तो दिक्कत नहीं होती आप लोगों की,
प्लस का किधर आएगा, माइनस का किधर आएगा। ये सवाल करा लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्लस माइनस में कभी दिक्कत नहीं आएगी कैसे होता है। ठीक है, भूल गया, पहले बताना चाहिए था आपको। आपको मैं बता देती, सवाल कराने के बाद तुरंत ही बताऊंगा। ठीक है, अब बिंदु दर्शा लो। देखो पहला है 0,10, एक्स का मान तो 0 हो गया, वाई का मान 10, वाई का मान 10 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये वाला पहला पॉइंट मिल गया हमें 0,10, वो हाँ 0,10। अब दूसरा कौन सा है 5,5, 4 यहाँ है तो 5 यहाँ होगा, इसके सीट पे जाएंगे तो 5 लगभग यहाँ मिल गया, ये मिला 5,5। इसे नाम दे दो कोई। ये 2 पॉइंट मिले, इन्हें मिला के क्या करें हम, एक रेखा खींच देते हैं। ये रेखा कौन सा समीकरण क्यों नहीं हुआ, एक्स प्लस वाई बराबर 10, तो इस पे लिख दो एक्स प्लस वाई बराबर, ये स्केल से खींचोगे ना तो बिल्कुल सीधी सीधी जाएगी। ठीक है, अब देखो दूसरे के बिंदु कौन से में 0,-4, तो 0 -4 कहाँ मिलेगा यहाँ, तो 0,-4 एक बिंदु मिला। अगला है 8,4, तो 8 प्लस के 4, 8 यहाँ आ गए, 4 कहाँ जाओगे यहाँ। अब इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच दो, इन दोनों बिंदुओं को, तो ये आ गया। ये कौन सी रेखा का समीकरण है, एक्स माइनस वाई बराबर 4। यहाँ पे डाल दो बिंदु कौन सा है, 8,4। ठीक है, इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। देख लो आप लोग। देखो मैंने आपको बताया था कि कार्तीय तल में प्लस और माइनस का क्या होता है, मैटर होता है, वो कैसे आप लोग कंफ्यूजन होते होंगे कि प्लस किधर दिखाएं क्या किधर माइनस दिखाएं, तो उसका जो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। देखो एक ये नंबर लाइन होती है अपनी, इसके बीच में 0 होता है, सीधे हाथ की तरफ प्लस के निशान होते हैं और लेफ्ट हैंड की तरफ माइनस के होते हैं। ठीक है, अब ये सपोज करो ये हमारा पेन जो है मार्कर है, ये मार्कर संख्या दिखाई है, उसके बीच में 0 है और सीधे हाथ की तरफ प्लस है और दाहिने हाथ की तरफ माइनस है। अब सपोज करो इस मार्कर को ऐसे घुमा देता हूं। ठीक है, ऐसे था, ऐसे मैंने घुमा दिया, तो ऐसे जब घुमाया तो इधर प्लस किधर थे, सीधा किधर, तो ये कहां पहुंचे ऊपर। तो जब रेखा घुमाओगे तो ये ऐसी जाएगी, तो बीच में 0, उधर प्लस के हो गए, नीचे माइनस के हो गए। जब इसी को मिला देते हैं तो ऊपर प्लस के हो जाते हैं और नीचे माइनस। ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे। ठीक है, अब देखो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो हमें दे रखा है कि 5 पेंसिल व 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया और 7 पेंसिल व 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल को तो हम मान लेंगे पहले कि एक पेंसिल का मूल्य x है और दूसरे पेंसिल और एक कलम का मूल्य y। तो यहाँ लिखे हम जैसे माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य हमारा 7 रुपया, वो x रुपया, और एक कलम का मूल्य हमारा 22 रुपया। ठीक है, अब एक कलम का मूल्य 100 रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x प्लस एक कलम का मूल्य 22 रुपया, 7 कलम का 7y बराबर में दे कितना रखा है 50। इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन में 7 पेंसिल 5 कलम है, तो एक पेंसिल का x तो 7 का 7x, एक कलम का बाई और तो 5 कलम का 46y और 46y 5y बराबर कितना दे रखा है 46। इक्वेशन नंबर 2। अब इसे ग्राफिक रूप से हल करना है, तो हल करते हैं। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 लिख लो, क्या है 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, डब्बा बना लो इसका x y। ठीक है, x के लिए कुछ भी रखो। अब देखो x के लिए कुछ भी 0 अगर रख दें x की जगह, तो 7 से 50 नहीं घटेंगे, तो 7 से 50 नहीं घटेंगे, आंसर पॉइंट में आएगा जो हम चाहते नहीं है। और देखो यहाँ पे सोच समझ के रखो, यहाँ पे y बराबर 0 रख दो, तो देखो 5x प्लस 7 गुणा 0 बराबर क्या आएगा 50। तो 5x बराबर, ये तो 0 ही हो गया, 5x बराबर 50, 5 से निकाल दो 10 बार, तो x बराबर 10, तो x बराबर 10, y बराबर। ठीक है, अब ऐसे कुछ भी सोच लो मान लो। और अब देखो क्या करोगे, 7 दूनी 14 में y बराबर 2 रखो तो 36 आएंगे, तो 5 से नहीं घटेगा, या x बराबर 2 रखो तो भी नहीं घटेगा, x बराबर 3 रख दो, तो सब पे x बराबर 3 रख दो। देखो यहाँ से x बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 3 रखने में क्या आएगा 5 गुणा 3 प्लस 7y बराबर 50, 5 3 15 प्लस 7y बराबर 50। अब 7y बराबर निकालोगे तो 50 तो इधर है और ये 15 इधर प्लस के इधर माइनस के, तो 7y बराबर 35, 7 से निकाल दो 7 पंजे 35, तो y बराबर क्या निकल के आया 5। x बराबर हमने कितना रखा था 3 और y बराबर निकल के आया हमारा 5। समीकरण नंबर 1 से दोनों बार निकाल लिए। अब समीकरण 2 से निकाल लो,
समीकरण 2 से। समीकरण 2 कौन सा है हमारा? 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, अब इसे देखो, अब इसमें पहले डब्बा बनाओ, फिर सोचते हैं क्या क्या रखना पड़ेगा। देखो इसका डब्बा यहां बना देता हूं, ऊपर x y। अब यहां सोचो, देखो x बराबर अगर 0 रखे हैं तो 5 और 46 आएंगे, कटेगा नहीं। ठीक है, x बराबर 1 रखो तो 7 एकम 7 होगा, तो 46 में 7 होता है, कटेगा नहीं। y के बराबर 5 रखो तब भी काम, y बराबर अगर 1 रखो तब भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो और सोचो, 2 रख दो, 7 में अगर 7 है 5 तो 10 36 आ जाएगा, तब भी नहीं कटेगा। 3 रखो तो 7 3 21, फिर 46 में 21 आए 25 में काम हो जाएगा, तो x बराबर 3 रख दो। ऐसे करके अपना चेक कर लिया, आसान रहेगा। तो पॉइंटों में आएगा तो फिर तुम्हें दिक्कत आएगी ग्राफ में दर्शाने में, दिक्कत आ भी नहीं है। पॉइंटों में आएगा तो पॉइंटों में दिखा, अब अगर सीधा सीधा मान आएगा तो हमारा जल्दी हो जाएगा और हमें आसान पड़ेगा। तो x बराबर 3 रखो तो 7 गुणा 3 प्लस 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 46, जो प्लस के इधर कितने 21, तो 7 के 21 इधर माइनस क्या आ गए 5y बराबर 46 प्लस 21 गए 25, 55 25, y का मान निकल आया हमारा 5, x का 3 और y का 5। एक बिंदु निकाले। ऐसे अब दूसरा सोचो, दूसरा सोचो 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 दूसरा, x बराबर y बराबर सोचो अब की बार, y बराबर 2 रखो तो आ जाएंगे कितने 5 दूनी 10, 36 आएंगे, 7 से कटेंगे नहीं। y बराबर 5 रख दो, 55 25, हाँ y बराबर 5 रख दो, y बराबर 5 रखने पर तो 7x प्लस 5 गुणा 5 बराबर 46, तो 7x प्लस 25 बराबर 46, तो 7x बराबर 46, जो प्लस के 25 है इधर माइनस के, तो 7x बराबर 46 में 25 का 21, 7 एकम 7 7 में 21, तो x बराबर क्या आया 3, x बराबर आया हमारा 3 और y बराबर हमने कितना रखा था 5। इस तरीके से दोनों मान निकाल लिए। इसे नोट कर लो एक बार, फिर ग्राफ बनाता हूं मैं। ठीक है, कर लिए नोट, मिटाऊं, देखो इतना मिटा देता हूं, इतने से काम हो जाएगा। देखो बनाओ, निर्देशांक और कार्तीय बनाते हैं पहले। इधर x y x डैश y डैश 0। अब तो वो संख्या रेखा समझ गए, ये संख्या रेखा है, बीच में 0 होता है, इधर सीधे हाथ की तरफ प्लस, इधर माइनस, इसे घुमाया तो ऊपर प्लस चले जाएंगे, है ना। तो इधर तो अगर प्लस कहां तक जाना है ज्यादा से ज्यादा, अरे y का मान नहीं निकाला, x बराबर 3 रखा था, तो x बराबर 3 7 21 और x बराबर 3 7 y बराबर 5 रखा था ना, 55 25, तो y बराबर 3 रखा था, तो x बराबर भी 3 ही आएगा। x बराबर लो मिटा दिया, ध्यान दिया 7 गुणा 3 प्लस 5y बराबर 46, तो 5y बराबर आएगा 25, तो y बराबर 5, y बराबर 5 ही सही है। अब 3 रख लो, तो 7x प्लस 15 बराबर 46, क्या करना है, y का मान रखेंगे ना, x का मान रखेंगे 3, तो x का मान 3 रखा, दूसरा निकाला तो था, क्या हुआ x बराबर 3, ये पहला पॉइंट निकालना है, दूसरा पॉइंट निकला तो था यार, चलो दोबारा निकालते हैं। पहला निकाल लिया, दोबारा देखो इसमें रखा है, अगर y बराबर 5 रख दो, y बराबर अगर यहाँ पे 5 रख दिए, y बराबर 5 रख दो, तो 55 25, 46 में तो 25 आएंगे, 21 बचे 7 21, ये आएगा। अब 5 तक 10 तक जाना है, 2 2 के दिखा देते हैं। ठीक है, 2 4 6 8 10, इधर भी प्लस के 2 4 6 8 10, इधर माइनस के और इधर भी माइनस के। पहला पॉइंट कितना है हमारा 10 0, तो x में 10 कहाँ है इधर, तो 0 ही मिलेगा। दूसरा है 3 5, तो 2 यहाँ है, 5 कहाँ होगा यहाँ होगा, तो ये दोनों मिला के हुए एक रेखा ऐसे खींच। ये कौन सी सरल रेखा है हमारी 5x प्लस 7y बराबर
50। ठीक है, अब दूसरे वाले पॉइंट कहते हैं 3,5, एक्स का मान 3 यहाँ हो गया और वाई का मान 5, तो 4, 5 लगभग यहाँ होगा इस पे, इसी रेखा पे। ठीक है, और दूसरा भी 3,5, तो ये तो गलत हो जाएगा फिर हमारा, क्योंकि दूसरा मान यही नहीं ले सकते। 3,5 लोगे 3,5 यही आ जाएगा, 3,5 तो नहीं ले सकते, और कुछ लो यहाँ पे। तो जैसे यहाँ 5 रखा था वाई बराबर, और तो यहाँ और कुछ रख लो, वाई बराबर कुछ भी रख लो, दूसरा मान लेना पड़ेगा हमें, तब तो ध्यान दिया नहीं, एक सही मान आ गया। अब देखो यहाँ पे 3 नहीं रख सकते, 4 देखो, तो 4 में अगर x बराबर 4 रखोगे तो 7 चौक 28, 46 में से 28 जाएंगे, 46 में से 28 घटाओ तो भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, और कुछ देखो, 7 बराबर 5 बराबर वाई बराबर रख लो 5, वाई बराबर 5 रखोगे तो 25, वाई बराबर 5 से काम चलेगा नहीं। 6 रखो तो 6 पंजे 30, 16 आएगा, काम नहीं चलेगा। 7 रखो तब भी काम नहीं चलेगा। 8 रखो तब भी काम नहीं चलेगा। 9 रखो तब भी काम नहीं चलेगा। 10 रखो तब भी काम नहीं चलेगा। 10 तक यहाँ तो चेक कर लिया, अब एक्स पे चेक कर लो। 10 पे अब एक्स पे चेक कर लो। ठीक है, अब एक्स पे चेक करो तो 1 रखोगे तो 7, 46 में से 7 ले 39 में से नहीं काम है, 2 रख लो तो एक्स बराबर 2 पे काम हो जाएगा। 7 दूनी 14 नहीं होगा, 46 में 14 जाएंगे तो 32 बचेंगे, नहीं कटेंगे। 3 रख लो तो एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 3 तो वही आ जाएगा। 4 रख लो, 7 चौक 28, 7 चौक 28 तभी काम नहीं चलेगा। 5 रखो तो 11 बचेंगे। 6 रखो तो 4 बचेंगे। सवाल सही लिखा था, सवाल चेक कर लो एक बार। 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपया, 46 ही है ना, तो यहाँ क्या रख सकते हो, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, सोचो 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 सोचो। अच्छा यहाँ 7 रखे हो, 7 46 में 3 बचे, कोई बात नहीं। 8 रखो, 7 8 56, 8 से काम चलेगा, तो भैया 8 रखेंगे अगर तो 7 गुणा 8 प्लस 5 वाई बराबर क्या हो जाएगा 46, तो 7 8 56 प्लस 5 वाई बराबर 46, तो 5 वाई बराबर आएगा 46 अपन जाएंगे -10, तो वाई बराबर -10, ये हो जाएगा। एक्स बराबर देखो हमने रखा 8 और वाई बराबर निकल के आएगा हमारा -, अब ये निकालो, देखो 8 यहाँ हो गए, वाई बराबर -2 कहाँ आएगा, लगभग यहाँ आएगा, है ना। एक पॉइंट ये आया और एक पॉइंट ये था, तो इन दोनों को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, एक ऐसी रेखा खींच देंगे। ठीक है, स्केल से खींचोगे आप तो बिल्कुल सीधी जाएगी, सही है। अब देखो इसमें ग्राफिक से बताया, तो जो आपने जब स्केल जो उस पर ग्राफ पे बनाओगे बिल्कुल स्केल की मदद से, तो ये वाला पॉइंट जो है ना ये बिल्कुल 3 पे मिलेगा आगे। ये जो प्रतिच्छेद जो दोनों रेखाएं बनेगी ना, ये दोनों रेखाएं बनेगी, तो जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, उसे जब नीचे लेके आओ देखो कहाँ हमारा 3 पे आ रहा हमारा, तो एक्स का मान तो हो गया 3। अब ये ऊपर देखो बाई पे कहाँ मिल रहा, भाई 4 यहाँ रहा, 5 भी होगा, 5 बाई पे कहाँ मिल रहा 5, तो बाई बराबर 5। अब देखो एक्स का मूल्य हमने माना था पेंसिल का मूल्य एक्स, तो ये तो 3 रुपया तो किसका मूल्य हो गया पेंसिल का, और 5 किसका हो गया कलम का। ठीक है, इस प्रकार हमारा 3.2 के क्वेश्चन नंबर के दोनों पार्ट कंप्लीट। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखो पसीने पसीना हो रहा है। धन्यवाद।